हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से आप समर में स्कूल से आने के बाद अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। और कुछ ऐसे स्टडी टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ जिसे फॉलो करके आप आपकी क्लास में हमेशा A+ ग्रेड ला सकते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे इस आज के वीडियो को। तड़कती फड़कती गर्मी में जब आप स्कूल से घर आते हैं तो आपके मन में 100 तरह के थॉट्स आते होंगे, जिसमें सबसे पहला थॉट होगा कब ये स्कूल ख़त्म होगा। आई नो, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ऐसा ही चलता था। स्कूल से आने के बाद हम इतने थक जाते हैं ना कि हमको सोने के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता है। स्कूल से आने के बाद आपको डायरेक्टली कूलर के सामने या फिर AC में बैठना नहीं है, आपको पहले हल्के से पंखा लगाना है और उसके नीचे बैठना है। जब आप रिलैक्स हो जाओगे उसके बाद धीरे से आप अपना टिफ़िन एंड बॉटल बैग में से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन तब तक आपको रिलैक्स करना है, रिलैक्स बैठना है, फ़ैन की हवा लेनी है, आपके ID, टाई वगैरह जो भी चीज़ें होंगी उनको निकालना है। और उसके बाद रिलैक्स होने के बाद आपको आपका टिफ़िन निकालना है बैग से। उसके बाद आपके टिफ़िन को आपको वॉश बेसिन में रख देना है और आपको आपके बैग को भी सही जगह पे रखना है, जिससे आप डिसिप्लिन रहोगे। आपको सभी चीज़ें अपने जगह पे रखनी है, इससे आप रिलैक्स फील करोगे, प्रोडक्टिव फील करोगे और डिसिप्लिन में रहोगे। तो अच्छी ये आदत है कि आप सभी चीज़ें अपने जगह पे रखो। आपके आइडेंटिटी कार्ड को, टाई को, बैग को, टिफ़िन, बॉटल सभी चीज़ों को आप जगह पे रखो, जिससे आप डिसिप्लिन रहोगे और आपका घर या फिर आप जो भी आपका घर है, जो भी आपका स्टडी रूम है वो अच्छा रहेगा, कुछ गंदगी नहीं होगी उसमें। तो मैं यहाँ पे ID रख के दे रही हूँ। उसके बाद आपको वॉश बेसिन में टिफ़िन रख देना है। तो आपकी ये अच्छी आदतें होंगी जब आप ये सभी टाइम पे करोगे। इसके बाद आपको भूख लगी होगी या फिर प्यास लगी होगी तो आप पानी ले सकते हो पीने के लिए। और समर में इतना ध्यान रखना है कि आपको हाइड्रेट रहना है, क्योंकि बहुत गर्मी चल रही है, तो बार बार आप पानी पियो, ये ध्यान में रखना है आपको। तो मैं यहाँ पे पानी ले के जा रही हूँ हॉल में बैठने के लिए। और मैं ट्राई करती हूँ कि जब भी कॉलेज में से आओ तो थोड़ा सा, या फिर स्कूल में से आओ थोड़ा सा रिलैक्स हो। तो मैं यहाँ पे पानी लिया है मैंने और मोबाइल चलाते चलाते पानी पीऊँगी अब मैं। तो आप देख सकते हैं मोबाइल कभी भी। और मैं हमेशा जब हमारा लास्ट पीरियड चलता रहता है ना, तो मैं ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में आ जाता है कि घर में जाके मैं ये करूँगी, वो करूँगी, या फिर क्या चल रहा है मोबाइल में, क्या क्या हो रहा होगा वो देखूँगी, और बहुत सारी चीज़ें, ये खाऊंगी, ये सॉन्ग सुनूंगी। मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ और लास्ट लेक्चर में मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ घर को जाने के लिए, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत चलता रहता है मैं खाऊंगी क्या या फिर क्या करूँगी, सोऊंगी, ऐसा वगैरह। तो आप आराम से 10 मिनट तक फ़ोन भी चला सकते हैं, आप रिलैक्स हो जाओगे इससे। तो आपके दिमाग में जो भी स्कूल में आता था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आप वो कर सकते हो। मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, 10 से 15 मिनट तक आप मोबाइल यूज़ कर सकते हो और आराम से पानी पी सकते हो, आपका पानी ख़त्म कर सकते हो और पानी का टास्क पूरा कर सकते हो। उसके बाद मैंने आइस लिया है। इस आइस से हम अच्छी तरह से हमारे फेस के ऊपर मसाज करेंगे, जिससे हमारा फेस अच्छे से ग्लो करे, क्योंकि गर्मियों के दिन चल रहे हैं, घमुरियाँ आ जाती है और इतनी तड़कती फड़कती गर्मी है, तो थोड़े को हमारे चेहरे को थोड़ी सी ठंडक मिल जाएगी। तो आपके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, आइस से आप रब कर सकते हो आपके फेस को। अब आप शावर ले सकते हो, क्योंकि बहुत गर्मी होती है और गर्मी में ध्यान रखना कि आप खुले कपड़े पहनो और लाइट कलर के कपड़े पहनो, उससे ज़्यादा आपको गर्मी नहीं लगेगी। और लेने के बाद मैं अपने कपड़े धोने के लिए चली गई। उसके बाद मैंने खाने के लिए आया, और आपको ट्राई करना है खाते टाइम आपको रिलैक्स होकर खाना है, क्योंकि बहुत गर्मी चल रही है। फ़ैन वगैरह लगा के आपको खाना खाना है। और मैं यहाँ पे फ़ोन चला रही हूँ, क्योंकि बाद में मुझे फ़ोन चलाने को टाइम नहीं मिलेगा। तो थोड़ी आप सीरीज़ देख सकते हो, या फिर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा पसंद होगा, वो आप सीरियल देख सकते हो। मुझे बहुत पसंद है वो, मैं हमेशा वो देखती रहती हूँ। या फिर मैं इस टाइम पे आपके जो कमेंट्स आते हैं उसको रिप्लाई करने का ट्राई करती हूँ। खाने के बाद आपको नींद आती है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर नैप ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर सोने वाली हूँ, क्योंकि बहुत टाइम है अभी शाम होने को। तो थोड़ी देर आप नैप्स ले सकते हो, थोड़ी देर सो सकते हो। तो ये भी अच्छी आदत है सोने की, या फिर आप बोल सकते हो आपको, मतलब गर्मी में तो सोना पड़ता है। मुझे तो बहुत नींद आती है गर्मियों में दोपहर को। तो उसके बाद नींद से उठने के बाद मैंने ये आम खाया, मुझे बहुत पसंद है, और किसको पसंद नहीं है ना आम। तो मैंने आम खाया। तो शाम हो चुकी थी, तो मैंने स्टडी के लिए ले लिया अपने
तो स्टडी करते टाइम हमेशा याद रखना कि पहले जो 30 मिनट्स होते हैं उसको उसमें रिवीजन करो, मतलब दिन भर में जो भी सीखा है स्कूल में उसकी रिवीजन करो। इससे क्या होगा, आपके टाइम टू टाइम सभी कंसेप्ट कंप्लीट होंगे या फिर क्लियर होंगे। इससे आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो भी सुबह सीखा है उसको शाम में आप जब भी स्टडी करोगे तो रिवीजन करना सीखो। तो उसके बाद जो आता है टिप, तो वो है ट्राई टू कंप्लीट स्कूल वर्क ऑन टाइम। मतलब आप आज आपको कुछ वर्क दिया होगा, होमवर्क दिया होगा, तो उसको आज ही आप कंप्लीट करने का ट्राई करो, उसको कल के लिए मत छोड़ दो। या फिर आप कहोगे कि साथ में कंप्लीट करेंगे कल सभी, तो ऐसा मत करो, टाइम टू टाइम सभी कंप्लीट करो। इससे क्या होगा, आप प्रोडक्टिव बनोगे और डिसिप्लिन रहोगे। टाइम टू टाइम सभी चीज़ें कंप्लीट करने की एबिलिटी आप में आएगी। तो टाइम टू टाइम सभी होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो टिप है वो है यूटिलाइज योर पास टाइम। मतलब आप बस में जाते होंगे स्कूल के लिए, तो बस से मतलब आप घर से निकलते हो तो स्कूल तक जाने के लिए जितना भी टाइम लगता है उसको आप वेस्ट मत जाया करो। उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप नई नई चीज़ें सीख सकते हो, या फिर आपको कुछ होमवर्क दिया होगा या फिर कोई भी चीज़ें होंगी, मतलब स्कूल में जो आज सिखाने वाले हैं उसकी आप रिवीजन कर सकते हो उस टाइम में। तो आप उस टाइम को यूटिलाइज़ करो। या फिर आपको फ्री पीरियड होगा, मतलब स्कूल में बहुत सारे पीरियड फ्री जाते हैं, टीचर्स अब्सेंट होते हैं या फिर कोई फंक्शन होता है, तो आप क्या करो, आपके टाइम को यूटिलाइज़ करो, आपका होमवर्क वहाँ कंप्लीट करो। तो वहाँ आप होमवर्क कंप्लीट करोगे तो घर में आप फ्री हो जाओगे नेक्स्ट स्टडी करने के लिए। तो आपके टाइम को यूटिलाइज़ करना आप सीखो। नेक्स्ट है रीड टॉपिक्स अ नाइट बिफोर। मतलब आपको कल जो भी सिखाने वाले हैं उसको आज ही आप पढ़ लो। इससे क्या होगा कि आप अच्छे से समझ पाओगे जो कल आपके टीचर सिखाने वाले हैं। तो कल जो पॉइंट टीचर सिखाएंगे वो आज ही आपको रीड करके जाना है, जिससे वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो टिप है वो है रिवाइज वाइल हेल्पिंग अदर्स। मतलब आपके जो दोस्त है उनको ये कुछ समझ में नहीं आता होगा तो आप उनको सिखाओ, आपको आता होगा तो आप क्या करोगे, उनको भी हेल्प करोगे और आपका भी वो हेल्प करते टाइम रिवीजन हो जाएगा उस टॉपिक का। तो इससे बहुत अच्छा ये वे है कि आपके फ्रेंड्स को सिखाओ, आपको जो आता होगा वो आपके फ्रेंड्स को सिखाओ, उनको हेल्प करो, तो आपका भी टॉपिक वो रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉलो योर स्टडी शेड्यूल। मतलब आप एक शेड्यूल बना लो स्टडी करने का, उसको फॉलो करो, तो आपका क्या होगा, उसको फॉलो करने के बाद आप प्रोडक्टिव बनोगे और सभी जो आपका स्टडी वो कंप्लीट हो जाएगा टाइम टू टाइम, आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। तो ट्राई करो कि एक शेड्यूल बनाओ और आपको आज साइंस का स्टडी नहीं करना है तो आप वो स्किप कर सकते हो एक दिन के लिए, लेकिन रेगुलरली वो आप टाइम टेबल फॉलो करो, जिससे आप प्रोडक्टिव बनते जाओगे, ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव बनते जाओगे। तो फॉलो करो आपके शेड्यूल को। या फिर आपको कभी कभी मूड नहीं होगा कि आज मुझे ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, तो ठीक है, लेकिन कल वो टॉपिक कवर करने की आपकी जिम्मेदारी है, तो आपके शेड्यूल को आप फॉलो करो। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज योर स्टडी स्पेस। आप जिस भी जगह स्टडी करते हैं उस स्पेस को आप ऑर्गेनाइज करो। इससे क्या होगा कि आप मन लगेगा आपको स्टडी करने में। तो ट्राई करना, जब भी आप स्टडी करते हो तो उसके बाद सभी वो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइज करके रखो। नेक्स्ट है डोंट बी अफ्रेड टू आस्क टीचर्स। मतलब बच्चों को क्या होता है कि वो डरते हैं टीचर्स से कि उनको सवाल पूछेंगे कुछ भी तो वो टीचर्स हम पे चिल्लाएंगे या फिर कुछ बोलेंगे, तो ऐसा नहीं रहता है। तो आप क्या करो, पहले ही दिन सभी चीज़ों को टिक मार्क करके रखो कि हाँ कल टीचर को ये चीज़ हमको पूछनी है। तो कल टीचर के पास जाने के बाद उनको सभी चीज़ें पूछो कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, टीचर आपको बताएंगे। क्योंकि आप नहीं पूछोगे तो आपको एग्ज़ाम के टाइम वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे और एग्ज़ाम के टाइम आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो सभी चीज़ें टाइम टू टाइम आपके टीचर्स को पूछते रहो, फ्रेंड्स को पूछते रहो। पहले फ्रेंड्स को पूछो, उनको नहीं आता होगा तो आप टीचर्स को पूछ सकते हो। तो ये कुछ स्टडी टिप्स मैंने आपको दिए हैं जिससे आप अच्छे से स्टडी कर पाओगे। और स्टडी होने के बाद आपको ये याद रखना है कि हमारे जो भी नोट्सबुक है या फिर बुक है उसको हमको ऑर्गेनाइज करके हमारे बैग में रखना है। कल जो लेक्चर्स है उसके वाइज हमको नीटली उसको ऑर्गेनाइज करके बैग में रखना है और हमारी बैग अच्छी तरह से उसकी जगह पर रख देनी है। तो स्टडी ख़त्म करने के बाद शाम को थोड़ी देर हमको मेडिटेशन करना है, क्योंकि हमने बहुत देर तक अभी स्टडी की है तो हमारे मन को शांत करना है। हमको थोड़ी देर 10 मिनट्स तक आपको मेडिटेशन करना है और ये मस्त है। आपको एक्सरसाइज पसंद होगी तो आप एक्सरसाइज भी कर सकते
सकते हो, लेकिन मेडिटेशन करने के बाद आपका मन शांत हो जाएगा, क्योंकि हमने बहुत देर तक स्टडी की थी। तो थोड़ी देर शांत बैठो 10 मिनट तक। उसके बाद मैंने जो कपड़े धोए थे स्कूल के और घर के भी थोड़े से कपड़े थे तो वो सूख गए थे, तो उनको अच्छी तरह से हमको रखना है इस तरह। तो आपको एक्सरसाइज करनी पसंद नहीं होगी तो आप मम्मा को किचन में हेल्प कर सकते हो, या फिर ऐसे कुछ काम सब कर सकते हो जिससे आपकी बॉडी की मूवमेंट होगी और आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो याद रखना, कुछ काम करते रहो अपनी बॉडी को, मतलब अपनी बॉडी को मूवमेंट होनी चाहिए, तो हमारी एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मम्मा को थोड़ी देर आप हेल्प कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक कट करने में उनको हेल्प कर रही हूँ। तो आप ऐसे छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो जिसको मम्मा को भी हेल्प होगी, उनका भी काम थोड़ा सा कम होगा और हमारी भी टाइम निकल जाएगा हमारा भी। तो ये अच्छा रूटीन है स्कूल से आने के बाद का। तो उसके बाद डिनर वगैरह कर लेना है आपको ये सभी काम करने के बाद, और थोड़ी देर आपको वॉकिंग करनी है जिससे आपका थोड़ी सी हेल्थ अच्छी रहेगी। डिनर के बाद वॉकिंग करना अच्छा रहता है। तो थोड़ी देर वो करने के बाद आप नाइट को थोड़ी देर फैमिली के साथ गॉसिप्स कर सकते हो, या फिर टीवी देख सकते हो, मूवी देख सकते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, और या फिर आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब मोबाइल चला सकते हो। तो ये रूटीन इतना ही था। आपको ये स्कूल रूटीन अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर